नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड पड़ रही है स्टिल। वो तो मेरे हाथों से अंदाज़ा लगाते रह मतलब लगा सकते हो कि हाँ, ठंड का मौसम है अभी भी। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सुंदर बन के कहाँ जा रही है। एक्चुअली सॉरी, मजाक कर रही थी। आज हमारे यहाँ पे ना क्या होता है कि जो मेरे हस्बैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कंपनी है, उनको ईयरली वो उनकी फैमिली की हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो आज हमारा वही दिन है। लास्ट टाइम जो हेल्थ चेकअप का दिन था, उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उस दिन हमारी एडना आई थी। और तो मेरे हस्बैंड ही गए थे, मैं तो हॉस्पिटल में थी। एंड उससे पहले एक बार मैं गई हूँ एंड आज मेरा सेकेंड टाइम है। सो आज हम वहीं के लिए रेडी हुए हैं और अब हम चलेंगे। फिर मैं आपको अगर वहाँ पे जो जो चीज़ें शूट करने की हुई, अगर पॉसिबल हुआ चीज़ें दिखाना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो हमारे घर से मतलब हम रहते हैं दूसरी सिटी में और वो हम जा रहे हैं हमामात्सु दूसरी सिटी में। क्योंकि जो सबका अपना अपना बॉन्ड होता है ना। कंपनी किसके साथ क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके रखते, तो इस चक्कर में वैसे हॉस्पिटल यहाँ पे भी है बड़ी, बट आई डोंट नो वो हमामात्सु क्यों भेजती है हमें, मतलब क्यों वहाँ का ही वो हॉस्पिटल में ये सारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं। और देखो, मैंने आपको बताया होगा कि मेरी जो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी पूप का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी ना हमें 2 दिन अपनी पूप और यूरिन का सुसु का भी लेके जाना पड़ता है सैंपल, जिससे कि वो और कुछ हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह भी शायद हो। आई एम नॉट पूरा हेल्थ, जैसे आपका हर चीज़ का कि आईज नोज अगर पॉसिबल हो सका तो मैं साइलेंटली थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि मैं शूट कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ कि यहाँ पे ये लोग कितना इन चीज़ों के लिए अवेयर है। वरना इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी, मतलब बहुत कंपनीज ये सब फैसिलिटीज देती होंगी। आई डोंट नो, बट अगर देती भी हैं तो मुझे नहीं पता। बट देना चाहिए क्योंकि देखो, फैमिली जो जो हस्बैंड या फिर जो भी पर्सन आपका आपको पूरा टाइम दे रहा है, क्योंकि पूरा दिन तो फिर वो ऑफिस में ही निकल जाता है, तो उसकी फैमिली का केयर करना तो उस उस कंपनी का ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज हम रेडी हो गए हैं, अब हम चलेंगे। अब थोड़ा सामान वामान रख के एंड देन हम निकलेंगे। और फिर आज के दिन में जो जो होगा, अगर हम कहीं गए, वैसे तो मुझे नहीं लगता क्योंकि 1:30 की अपॉइंटमेंट है और अभी 10:30 के आसपास हो रहा है, तो हम 11:30 के आसपास निकलेंगे क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। सो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, बस मुझे अब अपना ओवरकोट डालना है और आई एम गुड टू गो। बाल अभी तो खुले हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा मन कर रहा था, अच्छे हैं मेरे बाल थैंकफुली, तो इसलिए अभी मन कर रहा था तो मैंने खोल रखे हैं। फिर जब जाएंगे तो शायद बांध लूँ क्योंकि कोई तो बच्चा है तो वो ही खींच खींच के आगे तो बालों को खराब कर देगी। मैं मिलूंगी आपको बाद में। जब तक के लिए बाय बाय। तो हम यहाँ से घर से निकल लिए थे और ये है व्यू। ये फ्लाईओवर कह सकते हो, क्योंकि ना हमारे उस तरफ भी नदी और दूसरी साइड पूरा समुद्र है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये ना मेरे नेबर के बच्चों ने शूट किया है, तो वो कुछ इस तरीके से, पर आप देख सकते हो व्यू हम थोड़ा बहुत ही दिखा पा रहे हैं। एंड इसके दूसरे साइड भी आपको अभी दिखाएंगे। तो हाँ, फाइनली इन लोगों ने टर्न कर लिया है। और इस तरफ आपको ये पूरा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू, ये आसमान नहीं, ये पूरा समुद्र है। तो इसी तरीके से हमामात्सु वाले रास्ते, मतलब जो ये रास्ता है, इस पे पूरे पे ऑलमोस्ट समुद्र ही रहता है। फिर हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में एंट्री करने से सबसे पहले क्या किया जाता है, जो तुम्हारे शूज़ है वो रिमूव करके, जो उनके ही ऐसे शूज़ मतलब स्लीपर्स होते हैं वो आपको पहनने होते हैं, ऐसे लॉकर्स बने होते हैं। तो मैंने अपने वाले शूज़ रख दिए थे। ये बैग आपने देखा ही कि मैंने तेमू से मंगाया था, तो ये ही मैं इसके लिए लेके आई थी। उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन पे जाना होता है, तो ये वो मेरी फैमिली के, आप बच्चों को तो अब जानते ही होंगे, तो हम लोग एक साथ ही गए थे। उसके बाद
ये कह रहा था कि शोर नहीं करना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे थे और फिर हम आगे डॉक्यूमेंट्स वही है जो वो उधर देखो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे और ये मेरे पास थी। आप देख सकते हो ये एक्साइटेड हो गई थी जगहों को देख के और स्पेशली ये इन बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है, तो ये बच्चे भी बहुत खुश थे। वैसे तो यहाँ पे बच्चों का चेकअप नहीं होता क्योंकि बच्चों का तो होते ही रहते हैं, बट यहाँ पे जैसे हम इनकी स्पाउस है तो हमारे चेकअप्स हो रहे थे तो हम बच्चों को कहीं नहीं छोड़ के आ सकते थे। अब क्या करें, तो इनको बच्चों को रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये इसी तरीके से हमें चुप करने पड़े थे। उसके बाद हमें ना क्या होता है, हम दोनों को मतलब दोनों फीमेल्स को हमें ड्रेस दी गई थी और यहाँ पे भी एक लॉकर दिया गया था उसमें। मेरे पास वही, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास कभी चाबी लगानी नहीं आ सकती मुझे, तो मैंने अपने कपड़े इसमें रखे और इसका भी लॉक लगाया। शूज़ तो आपने देखा बाहर उतार लिए थे। उसके बाद हमें ड्रेस दी, हमने अपनी ड्रेस चेंज करी क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल होके चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से ये हमें ड्रेस दी गई थी, तो ये मैंने ड्रेस पहन ली है। हाय टू ऑल ऑफ यू। एंड उसके बाद सबसे पहले हमारा बीपी वगैरह चेक किया था। जो ये बीपी था ये तो मेरा बहुत ज़्यादा आया था, तो उन्होंने कहा दोबारा चेक करो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी वॉशरूम, क्योंकि यहाँ देखो ये है एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप, उसमें भी देखो आप कितनी नीट एंड क्लीन है और सारी ही चीज़ों की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ का हाइजीन का तो आपको पता है कि जापान फेमस है। उसके बाद हमारे और चेकअप्स के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मुझे क्या करना था कि वहाँ पे हो रहा है ब्लड टेस्ट, तो इनका ब्लड टेस्ट हो रहा था, तो मुझे इसे बिज़ी रखना था। अब बिज़ी रखने के लिए तो बच्ची के साथ कुछ ना कुछ टाइम पास करना होता है, तो मैं इससे ऐसे ही बिज़ी रख रही थी कि अपने पापा के ऊपर ध्यान ना दे और ये सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दे। ये देखो वहाँ आप देख सकते हो कि मैं ना बहुत कम कम शूट कर पाई हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता और इन लोगों ने मना किया हुआ था। तो वहाँ पे इनका ब्लड टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे इनके कान और आँख चेक हुए थे, तो उसके बाद मेरे भी थे। इसके बाद हम यहाँ पे जो बैठे, ये हुआ है हमारे एक्सरे का है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा वगैरह हुआ था, तो सब चीज़ पूरी टॉप टू बॉटम एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग सब चीज़ का ही चेकअप होता है, चाहे आपके पर्सनल हो मतलब सब कुछ ही। तो अभी मैं इसको बिज़ी, वही है बच्चे के साथ चीज़ें मुश्किल हो जाती। हॉस्पिटल में तो बच्चा रुक ही नहीं सकता है, और व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, तो हमारे फैमिली में से कुछ ऐसा हादसा हो गया था, तो जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, और तो मन भी नहीं करता यार, सच बताऊँ ये तो बहुत पहले का है, तो मुझे डालना पड़ा अब ये। तो यहाँ पे हमारे चेकअप वगैरह हो गए थे, तो यहाँ पे इसने पूरा खिलाड़ा फैला दिया था। यहाँ पे हम अब जाने के लिए वेट कर रहे थे कि कब वो हमारे फाइल वगैरह सब कुछ चीज़ें करके डिटेल कर दे। तो वही है बच्चे के साथ, तो आपको पता है बिज़ी ऐसे ही रखना पड़ता है, कभी कुछ चीज़ फैला के कभी कुछ चीज़। तो यहाँ पे मैं वापस अपने कपड़े पहन पून के कि चलो ठीक है फाइनली चीज़ें हो गई है। बहुत टाइम लग गया था और बिना खाए पिए ही हो गए थे। तो ये हैं अंकित के मामा जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो हम इसी कारण तभी मतलब उसी दिन हमारा चेकअप हुआ था और उसी दिन फिर हमें ये न्यूज़ मिली। तो प्लीज़ इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना, सब प्रेज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, और को ट्राई करूँगी कि मैं और व्लॉग्स लेके आती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर।